सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 20 दिसंबर सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश का पहला मेगा लेदर पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा कानपुर में। सी आपका आंसर हो जाएगा। इस लेदर पार्क का निर्माण 5,850 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। कानपुर के रमईपुर गांव में स्थापित होने वाला यह पार्क मेगा लेदर क्लस्टर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस भारतीय दिग्गज उद्योगपति को ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पर यह सम्मानित किया जाएगा रतन टाटा को। बी आपका आंसर हो जाएगा। यह पुरस्कार फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रदान किया जाएगा। इजराइल ने अपनी तरह का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक तैयार करने के लिए टीसीएस के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भारत सरकार ने हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ कितने बिलियन डॉलर ऋण हेतु समझौता किया है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स समझौता किया है 1 बिलियन डॉलर। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए भी 500 मिलियन ऋण हेतु समझौता किया है। एनडीबी स्टैब्लिश 15 जुलाई सन 2014। हेडक्वार्टर संघाई, प्रेसिडेंट मार्कोस पी ट्राइजो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 22 दिसंबर से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 के किस संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो यहाँ पर यह आयोजन किया जाएगा 6ठे संस्करण का। डी आपका आंसर हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान इसका थीम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा E20 क्या है? ये है आपका वाहनों में इस्तेमाल होने वाला एक प्रकार का ईंधन है। ये आपका आंसर हो जाएगा। E20 ईंधन 20% इथेनॉल और गैसोलीन का मिश्रण है, जबकि भारत में वर्तमान में मिश्रण का स्वीकार्य स्तर 10% एथेनॉल है। लेकिन भारत अभी केवल 5.6% सम्मिश्रण वाला ईंधन ही उपयोग में लाता है। एथेनॉल यह एक ज्वलनशील और रंगहीन तरल पदार्थ है। इसका उपयोग मादक पेय पदार्थ और एंटीसेप्टिक तथा कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में 162 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो यहाँ पर भारत 111वें स्थान पर है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस सूचकांक को कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट और काटो इंस्टीट्यूट ने संयुक्त रूप से जारी किया है। टॉप 5 देश हैं यहाँ पर। फर्स्ट नंबर पर न्यूजीलैंड है, सेकंड पर स्विट्जरलैंड, थर्ड पर हांगकांग है, डेनमार्क 4th नंबर पर आता है, ऑस्ट्रेलिया 5th नंबर पर है। पड़ोसी देश पाकिस्तान 140वें, बांग्लादेश 139वें, चीन 129वें, भूटान 108वां, श्रीलंका 54वां और नेपाल 92वें स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने अगले 4 वर्षों में गैस के बुनियादी क्षेत्रों में कितना निवेश की घोषणा की है? 60 अरब डॉलर की घोषणा यहाँ पर फ्रेंड्स की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने रूफटॉप सोलर पावर के लिए भारत एशिया का पहला ब्लॉकचेन सक्षम पीयर टू पीयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो ये शुरू किया उत्तर प्रदेश में। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस परियोजना को इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम द्वारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पार्टनर पावर लेजर और
अवजान कंसल्टेंसी के साथ कार्यान्वित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश संजय यादव। हाई कोर्ट लोकेटेड प्रयागराज इलाहाबाद। जिला 75 हैं। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 80 हैं, राज्यसभा सीट 31 हैं, विधानसभा सीट 403, विधान परिषद 100 हैं। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पेड़ अशोक, राजकीय फूल पलाश का है, राजकीय फल आम, राजकीय मिठाई जलेबी। लोक नृत्य रासलीला, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, नौटंकी तथा जैता है। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अभ्यारण्य चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य तथा रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। बांध रेहंद बांध, गोविंद वल्लभ पंत सागर तथा माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है। आधिकारिक भाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया उत्तर प्रदेश ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेलग्रेड में आयोजित व्यक्तिगत कुश्ती विश्व कप 2020 में किस एकमात्र भारतीय ने रजत पदक जीता है? ये जीता है अंशु मलिक ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। हरियाणा की अंशु ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में मालदोवा की अनास्तासिया निचिता से हार कर रजत पदक जीता है, तो उनको इन्होंने हरा दिया है। अंशु ने इसी साल फरवरी में नई दिल्ली में एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक तथा जनवरी में रोम में मातियो पेलिकॉन टूर्नामेंट में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस नदी पर 266 करोड़ रुपए की लागत से बने कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है? ये सोन नदी पर बनाया जाना है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइम पत्रिका ने हाल ही में किसे टाइम बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है? ये चुना है एरिक युआन को। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यहाँ पर ये कर दिया गया है द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बी आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया 19 दिसंबर को। सी आपका आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को जब भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, तब भी गोवा पुर्तगाली शासन के अधीन था और 1961 में पुर्तगाली शासन के 450 वर्षों के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने गोवा को मुक्त कराया था और इसे ऑपरेशन विजय नाम दिया गया और 36 घंटे तक चले इस सैन्य अभियान के कारण गोवा को पुर्तगालियों से मुक्ति मिली थी। तो जिसके उपलक्ष्य में गोवा मुक्ति दिवस भारत में हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा राज्य की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। दो पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40 हैं। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं ढालो, मोरूलेम, कोलकाली, तरंगमेल, लावा, देखनी, रोमत, गोप, लैम्प, जागौर, कोरे दीनो, सिगमो, धंगर, फुगड़ी, जम्मोड़ा, मूसल, घोड़े मोड़नी, ये सभी गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। दिसंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 दिसंबर सेना सेवक कोर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 दिसंबर भ्रष्टाचार विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 दिसंबर यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 दिसंबर विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 दिसंबर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक
अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर न्यूजीलैंड शीर्ष पर रहा है। डी आपका आंसर हो जाएगा। मानव स्वतंत्रता सूचकांक दुनिया में मानव स्वतंत्रता की स्थिति को प्रस्तुत करता है और इसका मापन व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता जैसे व्यापक कारकों पर किया जाता है। टॉप 3 देश हैं, फर्स्ट न्यूजीलैंड, सेकंड स्विट्जरलैंड, थर्ड है हांगकांग। इस सूचकांक में भारत 111वें स्थान पर है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक को अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। ICRA ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के GDP कितने प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो अनुमान लगाया है 7.8%। डी आपका आंसर हो जाएगा। GDP की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ICRA भारत की रेटिंग एजेंसी है। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, स्थापना 1991, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। MD एंड CEO N शिवरामन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फीफा वीमेंस ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीता है लूसी ब्रांज ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड की लूसी ब्रांज ने फीफा बेस्ट वीमेंस प्लेयर 2020 का पुरस्कार जीता है और जिसके साथ वह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला इंग्लिश खिलाड़ी बन गई हैं। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने फीफा मेंस ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है। फीफा पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है एडविन अर्नोल्ड ने। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट प्रोग्रामिंग बिजनेस लीडर्स ऑफ एशिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर विवेक तिवारी जी को किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। विवेक तिवारी को व्यवसाय के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए द मोस्ट प्रोग्रामिंग बिजनेस लीडर्स ऑफ एशिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरव अहलुवालिया को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अल्जीरिया। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी अल्जीरियर्स, करेंसी अल्जीरियन दिनार है। राष्ट्रपति अबेल मदजीद टब्बोने हैं। प्रधानमंत्री अब्दुलाजिज डजेराद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कंपनी ने कोलैब म्यूजिक वीडियो एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? ये किया है फेसबुक ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। फेसबुक ने कोलैब नाम से ऐप लॉन्च किया है जो यूजर्स को म्यूजिक वीडियो बनाने की सुविधा देता है और इस ऐप को चाइनीज शॉर्ट वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक के बदले में लॉन्च किया गया। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। स्थापना 2004 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया है। इसका CEO मार्क जुकरबर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश पर अगले 2 सालों के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने ध्वज, नाम और राष्ट्रगान का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? रूस पर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने अपने जांच में पाया था कि रूसी अधिकारियों ने डेटाबेस से छेड़छाड़ की थी, जिसके कारण रूस पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स के पास अपने बैन के खिलाफ अपील करने वाले रूस को 2 ओलंपिक में अपना झंडा, राष्ट्रगान का इस्तेमाल नहीं करने की सज़ा मिली है। रूस देश पर डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मॉस्को है। करेंसी रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मिखाइल
मेसूस्तीन है। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय प्राणी उद्यान कौन सा है? नेहरू प्राणी उद्यान है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ISO का पूरा नाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन कहते हैं। इस संगठन का काम कंपनी के प्रोडक्ट की जांच करना। यह पार्क ISO 9001/2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्राणी उद्यान बन गया है। नेहरू प्राणी उद्यान हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कंपनी ने भारत की पहली होम्योपैथी हेल्थ केयर मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? हेल्थ लैब को यहाँ पर लॉन्च किया गया है, डी आपका आंसर हो जाएगा। हेल्थ लैब एक GMP प्रमाणित कंपनी है, स्थापना 1962 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IBM के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंद कृष्णा यहाँ पर नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है, स्थापना 16 जून 1911 में हुई थी, मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है, अध्यक्ष CEO अरविंद कृष्णा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन को शुरू किया है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ये मिशन शुरू किया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कल्याण मिशन कार्यक्रम को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल साथी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? ये किया है ओडिशा राज्य सरकार ने, सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में सरकार ने लॉटरी के लिए GST की दर को कितने प्रतिशत तय किया है? तो यहाँ पर GST की दर को जो तय किया है 28% तय किया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 2019 का अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर का ताज किसे पहनाया गया है? एलिसे पेरी को ये ताज पहनाया गया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में पर्यावरण एवं आर्थिक विकास पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली, डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे 2019 का BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? बेन स्टोक्स को यहाँ पर चुना गया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में नौसेना प्रमुख किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं? तो ये गए हुए हैं श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा पर, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विधायी निकायों अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है देहरादून में, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विज्ञान एवं इंजीनियरिंग लेखों का सबसे बड़ा प्रकाशक देश कौन बना है? चीन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रकाशक बना है, बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में एग्जाम वॉरियर्स के ब्रेल संस्करण का विमोचन किसने किया है? थावरचंद गहलोत ने किया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस बैंक ने $100 बिलियन की बाजार पूंजी का आंकड़ा पार किया है? ये किया है HDFC बैंक ने, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपहरण रोधी अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? ये किया है कोच्चि में, सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ रक्षा तकनीकी साझा करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किया अमेरिका ने, बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी जेंडर गैप रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? यहाँ पर शीर्ष पर रहा है आइसलैंड, सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन लाइनर में 2020 के लिए बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की पोलैंड के खिलाड़ी ने यह पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेहरू जूलॉजिकल पार्क हाल ही में ISO 9001/2015 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला चिड़ियाघर बना। यह चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। हाल ही में
INDO कॉर्पोरेट के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? 35वें संस्करण का। औद्योगिक विकास और व्यापार को सुगम बनाने के उद्देश्य से किस राज्य ने हाल ही में परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया है? ओडिशा राज्य ने। किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपना नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबद्धित कर दिया गया है? रूस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? सोनू सूद को। हाल ही में पाकिस्तान के किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? मोहम्मद आमिर ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? 18 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में यूनेप द्वारा यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2020 से सम्मानित 7 लोगों में एकमात्र भारतीय कौन है? विद्युत मोहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय खेल मंत्रालय ने हाल ही में किसी एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान की है? योगासन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 18 दिसंबर 2020 को कहां पर 10 दिवसीय 23वें हुनर हाट का उद्घाटन किया गया? रामपुर में। वडोदरा स्थित किस NGO द्वारा तैयार किए गए भारतीय संविधान के ब्रेल संस्करण को मुंबई में अनावरण किया गया है? अस्तित्व फाउंडेशन को। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिका मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर कंपनी IBM का चेयरमैन बनाया गया है? अरविंद कृष्णा को यहाँ पर चेयरमैन बनाया गया है। चलते हैं फ्रेंड्स, 20 दिसंबर का इतिहास। भारत और विश्व में 20 दिसंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन 20 दिसंबर 1830 को ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और रूस ने बेल्जियम को मान्यता प्रदान की थी। 20 दिसंबर 1876 को महान कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना की थी। 20 दिसंबर 1919 को अमेरिकी सांसद की प्रतिनिधि सभा ने आवर्जन पर रोक लगाई। 20 दिसंबर 1924 को जर्मनी में एडोल्फ हिटलर की जेल से रिहाई हुई थी। 20 दिसंबर 1951 को ओमान और ब्रिटेन के बीच समझौते के बाद ओमान स्वतंत्र हुआ था। जन्मदिन इनका होता है जन्मदिन 20 दिसंबर को 1928 को प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ मोतीलाल वोरा का जन्म हुआ था। 20 दिसंबर 1960 को उत्तराखंड के 8वें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जन्म हुआ था। 20 दिसंबर 1969 को भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्देशक और निर्माता सोहेल खान का जन्म हुआ था। 20 दिसंबर 1980 को अंग्रेजी सेवानिवृत्त फुटबॉलर एशली कोल का जन्म हुआ था। 20 दिसंबर 1983 को अमेरिकी अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक और हास्य अभिनेता जोनाह हिल का जन्म हुआ था। इनकी होती है पुण्यतिथि। 20 दिसंबर 1956 को एक संत एवं समाज सुधारक संत गाडगे बाबा का निधन हुआ था। 20 दिसंबर 1996 को अमेरिकी खगोल शास्त्री, ब्रह्मांड विज्ञानी, खगोल भौतिकीविद, खगोलविद, लेखक कार्ल सागन का निधन हुआ था। 20 दिसंबर 2010 को भारतीय सिनेमा की सुंदर व प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक नलिनी जयवंत का निधन हुआ था। 20 दिसंबर 2009 को अमेरिकी अभिनेत्री और गायिका ब्रिटनी मर्फी का निधन हुआ था। 20 दिसंबर को राष्ट्रीय दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस की हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।